बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस वेलकम टू द क्लासेस अगेन, मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर अगेन। आगे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं हम। लास्ट टाइम आपने लेटर राइटिंग की थी, लेटर राइटिंग के बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर की जाने मूव करते हैं। आज हम न्यू अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रॉबिन्सन क्रूज का, ठीक है ना। अगेन हम डायरेक्टली उसकी वर्किंग की तरफ जाएंगे टेक्स्ट कॉपी में, और इसके अलावा टेक्स्ट बुक में और वर्क बुक में हम इसकी वर्किंग डायरेक्टली करेंगे। रीडिंग की तरफ हम मीनवाइल नहीं जाएंगे, जब आप स्कूल आएंगे तब हम इसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, ठीक है। सॉरी, अपनी वर्किंग की जाने। दिस इज द चैप्टर, ये आपका चैप्टर है, ठीक है ना। रॉबिन्सन क्रूज, रॉबिन्सन क्रूज आज हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम रिवीजन पर चले जाएंगे अपनी। आपको जो है ना वो मैं एक्सरसाइज वगैरह दूंगा, तो वो आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है हमारा रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज के बाद आपके पास एक और मज़ीद चैप्टर आ रहा है, ठीक है। क्या है आपके पास? सौर ग्रेप्स का। लेकिन सौर ग्रेप्स को हम अपनी फर्स्ट असेसमेंट के बाद हम मिड टर्म में हम अपना कंटिन्यू करेंगे, अभी हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूज की आपने हेडिंग दे देनी है, इसके वर्ड्स सुनो, यहाँ पर हाईलाइट हुए हुए हैं। एमिनिशन, कोर्स, जाइंटिक एंड हरिकेन, ठीक है ना। रीसोल्ड, वेसल, वोएज, इस तमाम के तमाम वर्ड्स आपने लिखने हैं अलॉन्ग विद देयर मीनिंग, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसके क्वेश्चन एंड आंसर पर जाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए इसका आप लिखेंगे। आंसर नंबर बी है इसका, क्वेश्चन नंबर बी आप बुक से देखेंगे। और ये आंसर नंबर फिर आपके ऊपर डी है, देखिए सी हमने नहीं किया, तो हम डायरेक्टली डी की तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर इसको आप लिख लीजिएगा पीडीएफ से देखते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं ना। अब आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है एक बेटा, आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 ओपन करेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 33 ओपन करने के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर, आप एक्सरसाइज नंबर बी पर आएंगे, ठीक है। आप एक्सरसाइज बी पर आ गए। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ठीक। इसमें आपको देखें क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि यूज़ योर डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपने डिक्शनरी यूज़ करनी है इनकी मीनिंग फाइंड करने के लिए, लेकिन आप इस वर्ड को फाइंड नहीं करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इनकी मीनिंग फाइंड करने के बाद आपने इसको करना क्या है कि आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना है, टेक्स्ट कॉपी में। किस तरह से? लेट्स सी। आपने इस तरह से इसको लिखना है, यानी आपकी क्या है, B2 है ना, एक्सरसाइज B2, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज B2 है, पेज नंबर है आपका, हमने नहीं लिखा, पेज नंबर भी लिख देंगे, पेज नंबर 33 है आपके पास, ठीक है। पेज नंबर 33 आप लिखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यूज योर डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये आप लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद फर्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? हरिकेन और टोर्नेडो। तो आपने पहले हरिकेन की मीनिंग लिखे। हरिकेन क्या होता है? हरिकेन के बारे में बताया जा रहा है कि अ स्टॉर्म विद अ वायलेंट वाइंड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर, कि एक ऐसा तूफान जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो तूफान आ रहा था, वो आपके पास हरिकेन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड टोर्नेडो है। टोर्नेडो कहते हैं वायलेंट स्टॉर्म इन अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में बहुत खतरनाक किस्म का तूफान, वो आपके पास टोर्नेडो कहलाता है। अब इसी तरह मजीद आपके पास जो वर्ड्स हैं, आपके पास क्या क्या यहाँ पर रह जाएगा, रिमेनिंग में आएगा। यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग में आएगा रीसॉल्व है, और आपके पास पिस्टल एंड रीसॉल्व एंड सोल्ड, पिस्टल एंड राइफल। इन दोनों को आपने इसी तरह यहाँ पर वर्किंग इसकी भी करनी है। बी यहाँ पर लिख के, सी यहाँ पर लिख के इसकी वर्किंग करनी है। इसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया गया है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। अब देखें, अब जो हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट ग्रामेटिकल टॉपिक, वो ये है, ठीक है ना। ये भी आपका एक्सरसाइज सी है, ठीक है। अब देखें, ये आपका टॉपिक है एडवर्ब्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लेकिन मेन जो हमारे पास रियल नाम है ना टॉपिक का, वो आपका है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी इन तीनों को एक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ग्रामर में इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। कहने है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसकी डिग्री, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव की डिग्री है, एडवर्ब की डिग्री, ठीक है ना। यानी देखें, अब हमारे पास एक एडवर्ब है क्विकली, ठीक है ना। क्विकली ये एक एडवर्ब है, ठीक है। अब इसकी 3 डीज होती हैं। अब मैं जो आपको समझाते आ रहा हूँ ना, आपने जस्ट उतना ही समझना है। आप अगर मजीद इसकी डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, यानी एडवर्ब्स की जो है ना आपके पास 3 डिग्री कहलाती हैं। एक आपके पास सिंपल कहलाती है, एक आपके पास कंपैरेटिव कहलाती है, तीसरी आपके पास सुपरलेटिव कहलाती है, ठीक है। यानी आपके पास एक एडवर्ब है क्विक, आपके पास एक एडजेक्टिव है क्विक, QUIC के क्विक, इसके साथ आपने LY का इजाफा किया, तो ये आपका बन गया क्विकली, ठीक है। अब क्विक के पास सिंपल डिग्री कहलाती है, ठीक है। फिर क्विकली की कंपैरेटिव डिग्री आपके पास कहलाती है कि मोर क्विकली, ठीक है। फिर क्विकली की सुपरलेटिव डिग्री आपके पास कहलाती है कि मोस्ट क्विकली,
इसी तरह वर्ड आपके एडवर्ब आपके पास है फॉर्चुनेटली, ठीक है ना, फॉर्चुनेटली की आपके पास कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी मोर फॉर्चुनेटली, सुपरलेटिव कहलाएगी मोस्ट फॉर्चुनेटली, ठीक है। अब कुछ एडवर्ब इस तरह के होते हैं जिनके साथ एल वाई लगता है, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, वो दोनों की दोनों क्या होती हैं बेटा, चेंज होती हैं। अब इसी तरह कुछ एडजेक्टिव हमारे पास हैं, जैसे कि ये आपके पास एडजेक्टिव है, हार्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडवर्ब के तौर पर भी आता है, ठीक है ना। अब हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री आपके पास कहलाती है हार्डर, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है हार्डेस्ट, ठीक है। फिर इसी तरह हाई, हाई की कंपैरेटिव डिग्री आपके पास कहलाएगी हायर, सुपरलेटिव कहलाएगी हाईएस्ट। तो ये इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कहलाएंगी, ठीक है ना। ये आपके पास एडवर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। अब देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34 पर, उसी के नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। किस तरह से, ही ड्रोव, उसने चलाई, गाड़ी चलाई, ठीक है ना। अब आपने इसके बाद एडवर्ब लगाना है कोई भी। आप एडवर्ब आप ये देखें ऊपर आपको जो दिए हुए हैं, आप इनमें से भी उठा सकते हैं या आप पीछे से भी कोई एडवर्ब लगा सकते हैं, लेकिन आपका एडवर्ब वर्ब के मुताबिक होना चाहिए। यानी आपका वर्ब है ड्राइव, ठीक है। आप ड्राइव के साथ ऐसा ना हो कि आपने एडवर्ब लगा दिया मोर, ठीक है, नहीं, ड्राइव के साथ आपके पास ऐसा एडवर्ब होना चाहिए जो इस वर्ब को मॉडिफाई करे, इसकी मीनिंग में इजाफा करे, ऐसा एडवर्ब आप लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर एडवर्ब लगा दिया ही ड्रोव हैस्टली, हैस्टली का मतलब बहुत ही जल्दबाजी में, या हमने कह दिया स्लोली, ठीक है, टू द स्टेशन, ही ड्रोव हैस्टली स्लोली टू द स्टेशन। फिर शी मेड अ केक, उसने एक केक बनाया, ठीक ना। अब अर्ली है, ये आपके पास एडवर्ब है, अर्ली दिस मॉर्निंग, पूरा आपके पास एडवर्ब समझ लेंगे, अर्ली दिस मॉर्निंग में। फिर वर्ड आपके पास ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, स्पीक आपके पास वर्ब है, आपके पास ऐसा यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए जो इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली विद टीचर, फ्लुएंटली का मतलब होता है कि रवानी से, वो अपने टीचर के साथ रवानी से इंग्लिश बोलता है। अब आपने दो एडवर्ब्स यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, ठीक है बेटा। अब आप मूव करेंगे अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जाने। वर्कबुक का पेज नंबर 20 है बेटा आपके पास, ठीक है। पेज नंबर 20 में आपको कहा जा रहा है कि फॉर्म एडवर्ब्स, यहाँ पर आपने एडवर्ब्स बनाने हैं, यानी ये आपके पास एडजेक्टिव दिए हुए 6 के 6, आपने 6 के एडवर्ब बनाने हैं, ठीक है। कहने का फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव से आप एडवर्ब बनाएं। फर्स्ट एडजेक्टिव आपके पास है, एडजेक्टिव है सेंसिबल, सेंसिबल का आपके पास एडवर्ब बनेगा सेंसिबली। नेक्स्ट आपके पास एडजेक्टिव है हम्बल, एडवर्ब आपके पास बनेगा हम्बली। नेक्स्ट एडजेक्टिव है लकी, एडवर्ब बनेगा लकीली। अब इसी तरह पोलाइट, टेरेबल और लेजर, इन तीनों के एडवर्ब्स आपने बनाने हैं, ठीक है। ये एडवर्ब्स बनाने के बाद अगेन यहाँ पर आ जाता है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ये भी देखें, ये आपके पास तीनों, ये आपके पास सिंपल है, ये आपके पास कंपैरेटिव डिग्री, ये आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, वही तो अभी हम टेक्स्ट बुक में कर कर आ रहे हैं। देखें बैड का कंपैरेटिव डिग्री आपके पास है वर्स, सुपरलेटिव डिग्री इसकी है वर्स्ट, ठीक है। लेट का आपके पास कंपैरेटिव है लेटर, लेटेस्ट। फिर लिटल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये आपके पास सुपरलेटिव डिग्रीज है, ठीक है। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आपके पास यहाँ पर आ जाए, आपको कहा जा रहा है कि यूज एन एडवर्ब इंस्टीट्यूट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब अंडरलाइन वर्ड्स की जगह पे जो है ना आपने एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है। देखें कहने के द बॉय लिफ्टेड, ये ध्यान से देखिएगा, इसकी ये ए बी और सी यहाँ पर है, डी इसका नेक्स्ट पेज पर है, वो आपने करना है। डी मैंने ए बी और सी लिखे हैं। कहने के द बॉय लिफ्टेड, बॉय ने लिफ्ट किया यानी उठाया, इंजर्ड चाइल्ड, ज़ख्मी बच्चे को, विद ग्रेट केयर, बहुत ही केयर से। अब विद ग्रेट केयर की जगह पर आपने पूरा ये पूरा वर्ड है ना विद ग्रेट केयर जो अंडरलाइन है, इसकी जगह पर आपने एक एडवर्ब लिखना है, हमने लिख दिया केयरफुली, केयर से हमने एडवर्ब बना दी केयरफुली, ठीक है। तो द बॉय लिफ्टेड द इंजर्ड चाइल्ड केयरफुली। इसी तरह शी स्पोक इन अ सॉफ्ट वे, अब इन अ सॉफ्ट वे की जगह एक एडवर्ब आपने लगा दिया सॉफ्टली, शी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड। द मैन स्पोक एंग्रीली, ठीक है, इन एन एंग्री मैनर की जगह हमने लगा दिया एंग्रीली। अब इसी तरह नेक्स्ट पेज पर ये आपके पास डी, अब डी में आ रहा है द चिल्ड्रन लिसन टू देयर टीचर विद ग्रेट अटेंशन। अब यहाँ पर इसी जगह क्या आएगा, ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसकी जगह वर्ड देखना है, इसकी जगह क्या आ सकता है। तो आज की वर्किंग हमारी एडवर्ब्स के बारे में थी, ठीक है, और रॉबिन्सन क्रूज का हमने चैप्टर स्टार्ट किया। होपफुली ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपका वाइंड अप हो जाएगा और आपका कोर्स यहाँ पर फर्स्ट असेसमेंट का वाइंड अप हो जाएगा। फिर मैं आपको वीडियोस तो डेली बेसिस पर नहीं होंगी, फिर मैं आपको जो है ना वो क्लासेस दूंगा, उसकी आपको जो है ना वो हम बताते हैं कि आपको PDFs दिए जाएंगे जिसके ज़रिए आपने सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी होंगी और आपको पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट असेसमेंट के पेपर से रिलेटेड भी बता दिया रहेगा, ठीक है।
तो ये वर्किंग कंप्लीट कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।